ऐसे शो होती है। और ये क्लाइंट साइड पे प्रोडक्ट शो होते हुए कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी है। ठीक है, ये क्लाइंट साइड पे इस तरह डिव में प्रोडक्ट आएगी, जो कि अभी किसका सवाल था मेरा तुम्हारा। एक क्लाइंट साइड पे डिव में प्रोडक्ट शो कैसे होगी, ऐसे एडजस्ट कैसे होगी। और जब तक यूजर लॉगिन नहीं होगा, ये रीड मोड लिखा हुआ है, जब यूजर लॉगिन हो जाएगा तो ऐड टू कार्ट में आ जाएगा। ऐड टू कार्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन ही आ रही है। क्लिक करने पे तुम लोग भी क्लिक करने पे डिस्क्रिप्शन वाला पेज खुलना था, याद आया जो मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में ये वाला पेज खुलेगा, उसके बाद आप इसमें मजीद तस्वीरें डालेंगे। तो ये कैटेगरी वाइज आ रही है, ये देखें एक शो प्रोडक्ट है कैटेगरी वाइज। जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट यूजर पैनल पे आके क्या स्नैप बार को एडमिन पैनल से आपने सारे काम सीख लिया। एडमिन पैनल पे आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट सब करवा दिया, एडमिन पैनल का कुछ भी नहीं बचा। अब यूजर पैनल पे आके सबसे पहले हम स्नैप बार को डायनामिक करेंगे। मैंने डायमंड क्लिक किया, सारे डायमंड के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देखें मैं गोल्ड सेलेक्ट करती हूँ, सारे के सारे गोल्ड के प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं सिल्वर सेलेक्ट करती हूँ तो सारे के सारे सिल्वर आएंगे। और यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि आईडी क्या होगी यहाँ पे 7, ये आईडी क्या होगी यहाँ पे 5, ये आईडी क्या होगी यहाँ पे 6। तो डायनेमिक होने का फायदा ये होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से काम चला रहा होता है कि आपका एक शो प्रोडक्ट का पेज बनेगा, उस पे किस बेस पे ये काम कर रहा है, कैटेगरी वाइज। सिलेक्ट स्टारिंग फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू जो नैप बार से समझ में आई वाली चीज। तो इसका मतलब है ये नैप बार भी कैसे फिल हुआ है, कैटेगरी से हुआ है भाई, कैटेगरी से हुआ है। मैं अभी डेटाबेस में यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डालूंगी, डायमंड गोल्ड सिल्वर के अलावा कोई बताओ कैटेगरी। लड़कियों को ही बताए सस्ता गोल्ड स्टोन डाल देती हूँ, स्टोन जो होते हैं पानी डाल दो, जो रियल स्टोन्स होते हैं वो डाल देते हैं। अब यहाँ पे आएंगे स्टोन्स भी आ जाएंगे। हाँ स्टोन्स भी आ जाएंगे। स्टोन पे भी तो बनते हैं ना भाई, नीलम पे बन रहा होता है। स्टोन्स आ गए यहाँ पे। मुझे तो एक बच्चे का नाम पता था, वही भूल गया। वही कौन सा नाम है? अकीक। हाँ अकीक। स्टोन देख रहे हैं आप लोग, स्टोन ऐड हो गया। इसका मतलब है सबसे पहले क्लाइंट वाले पे हम किस पे काम कर रहे हैं, नैप बार पे। यार वो नहीं मिलेगा यार शॉप कार्ड में डायनेमिक ही होता है। कैसे बनता है देखिए, आप एडमिन आपके पास आके जरूर बोलेगा मेरा नैप बार एडिट कर दो। इवन ये स्लाइडर भी आप उस पे बनाएंगे, ये भी डायनेमिक होता है, पूरा सबको डायनेमिक ही होता है। एडमिन डायनेमिक नहीं होता। किस चीज पे आ रहे हैं, नैप बार पे। और एक होती है ऐड टू कार्ट वाला, ये इस पे भी ध्यान दीजिए। नैप बार पे सेलिंग कैसे किया बताऊंगी ना अभी। ये तो टेम्पलेट का नैप बार था, इस पे जाके मैंने अपनी चीजें डाल दी, टेम्पलेट का नैप बार है। ठीक है, अब ये ऐड टू कार्ट का है। अभी ऐड टू कार्ट बिल्कुल खाली है, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, चेकआउट भी नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर आती हूँ, लॉगिन करती हूँ, अब जैसे ही यहाँ पर आएगा मैं एक ऐड टू कार्ट कर देती हूँ। ये ऐड टू कार्ट में बदल गया। अभी 5 चीजें ऑलरेडी पहले से हुई भी हैं, तो ये देखो ये सारी चीजें आ रही हैं ऐड टू कार्ट में। 9000 का बिल बन रहा है, इसको डिलीट करें। कितने का बिल बना 8000 हो गया, इसको डिलीट करें। हाँ 80000, 50000, अब 40000 में 2 एक गोल्ड रिंग, 2 गोल्ड रिंग जो है 3। अब यहाँ से ये देखिए, इसको अगर मैं कम करती हूँ तो 2 कर दिया, अपडेट कर दिया, 30000 का हो गया फाइनल। समझ में आई, ये पूरा ऐड टू कार्ट है। अब यहाँ पे आप चेक, क्या बोला इसने जिस राबिया कह रही है मैं काम नहीं ये चेकआउट वाला हो गया। तो ये बेसिक चीज ना हर के प्रोजेक्ट में लगेगी, जो मैं क्लास में कराऊंगी, ये हर कोई करेगा अपने अंदर प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जैसे नैप बार हमने बनाया तो यहाँ ताहिर लिखा आ गया जो लॉगिन है, इसका पुराना परचेज लिखा आ जाएगा, इसने क्या क्या खरीदा है हमेशा पहले। ठीक है, ये सही कर लेना तुम लोग, ठीक है। और ये लॉग आउट है, ये चेंज पासवर्ड है, अगर कोई बंदा चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। चेंज पासवर्ड वाला सही वाला काम मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये ईमेल और ये चेंज पासवर्ड तो चलो ठीक है, वो फॉरगेट पासवर्ड अभी आप वो भी करवा दूँ, वो जो ईमेल पे वो लिंक जाता है जाएगा, हो जाएगा, बता दिएगा। ठीक है। ये चेंज पासवर्ड वाला काम था। ये प्रोफाइल वाला काम है जिसमें पास परचेज आ रहा है उसका। ठीक है, इसमें कौन कौन से इसने माई परचेज पुरानी चीजें खरीदी है। ठीक है, इसमें आप लिंक लगाएंगे तो लिंक पे भी चले जाएंगे, कार्ड की ऑप्शन भी आ गया। अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये मेरा नैप बार कैसे हुआ और एक बटन पे क्लिक करने पे सिर्फ उसकी पर्टिकुलर चीजें कैसे आ रही हैं।
ठीक है, समझ आती है वाली बात। अब हम आते हैं नैव बार देखने। अब मैं बनाती हूँ यूजर, ये यूजर पैनल का काम है ना, तुम लोग तो कुकीज में कर रहे हो, बहरहाल मैं यूजर पैनल पे कर रही हूँ। अब यूजर पैनल पे करने के लिए मैंने आप लोगों को एक पार्शियल व्यू समझाया था। तो मैंने कहा था पार्शियल व्यू 2 नंबर तरीके से कर रहे हैं, किस लिए, ताकि मैं नैव बार सेट कर दूं। नैव बार क्योंकि हर कोई देख सकता है ना। तो मैंने क्या किया, पार्शियल व्यू में एक नैव बार बना दिया। देखें, शेड व्यू के अंदर आके एक नैव दिया। अपने जो मेरा वो था ना एडमिन लेआउट 1, इसका नैव बार मैंने बिल्कुल आउट किया, घुमा दिया इसका नैव बार। ये साइड बार ये था, यहाँ से पूरा नैव बार उठा लिया इसका, ठीक है। ये तो एडमिन पैनल है, ये रहा। लेआउट की थीम लगाई, थीम लगाने के बाद मैंने पहली फुर्सत में काम किया, जो पूरा नैव बार था ना तो कमेंट करके यहाँ पे अपना नैव बार लगा दिया। ये जो नैव बार था ये पूरा कॉपी किया मैंने, पूरा ये नैव बार कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक। और क्या करने के बाद नैव पार्शियल व्यू में आके ये नैव बार पेस्ट कर दिया। ये काम मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये नैव बार मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने नैव बार पेस्ट किया, दोबारा बताती हूँ। देखें, मैंने थीम लगाई, थीम का नैव बार कमेंट किया, उस नैव बार के कॉपी कर लिया, थीम का नैव बार कमेंट करके इस नैव बार को कॉपी कर लिया और एक बनाई फाइल पार्शियल व्यू अंडरस्कोर नैव बार की। उसके बाद मैं गई यहाँ नैव बार की फाइल बनाने के बाद अपना पूरा जो मेरा कोड था नैव बार का यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद भी मुझे इतनी सारी चीजें हुई, ये रहा नैव बार का कोड, मैंने पूरा नैव बार का कोड पेस्ट कर दिया। अब कोड पेस्ट करने के बाद भी मुझे इतनी चीजें तो चाहिए नहीं। मैंने आपको बहुत डीप डाउन एक चीज बताई थी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, जिसमें आइडेंटिटी नेम नल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं और मैंने कहा कि मुझे नैव बार ना स्टैटिक नहीं चाहिए ये वाला, मुझे क्या करना है, डायनेमिक नैव बार चाहिए। डायनेमिक नैव बार के लिए मैंने सिर्फ एक ज्वेलरी स्पैन के अंदर रखी, फिर नीचे आई, मैंने कहा अब यहाँ पे ULLI आ रहा है, इसमें एक होम लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप, होम स्टैटिक उठवाया, बाकी सारा मिटा दिया। मिटाने के बाद मैंने क्या किया, एक LI वाला छोड़ा और उस LI वाले को मैंने बोला कि आप डायनेमिक से फिल हो जाओ। कैसे फिल करेगा ये, अब ये देखना है। मैंने इसको बोला DB, अब होता अमूमन क्या है, जब हम डेटाबेस से कोई चीज मंगाते हैं तो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, यही सीखा है ना अब तक आप लोगों ने। यहाँ देखिए 2 नंबर काम कैसे होता है, कंट्रोलर का कुछ अता पता ही नहीं है। पार्शियल व्यू में डायरेक्ट मैं क्या कर रही हूँ, रेजर सिंटैक्स पढ़ा था, याद है? रेजर सिंटैक्स पढ़ा था, रेजर सिंटैक्स की मदद से डायरेक्ट मैं क्या कर रही हूँ, उसको उठवा दूंगी। ये देखिए यहाँ आई, मैंने रेजर सिंटैक्स लगाया, मैंने कहा रेजर सिंटैक्स के अंदर हर चीज डायनेमिक हो जाती है, सिखाया था मैंने। सिक्योरिटी क्लेम वाला काम मैंने बताया था, अगर आपने आइडेंटिटी से काम करना है तो सिक्योरिटी क्लेम को लगाना जरूरी होता है। यूजर लॉगिन है तो यूजर का नाम आ जाएगा, मैंने 2 क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया है, याद आ रहा है आप लोगों को? ये चीज डैशबोर्ड डॉट मॉडल, पहले ये देखें यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम याद आता है? कोई यूजर लॉगिन है तो उसका यूजर आइडेंटिटी वाले मॉडल में जा रहा था, वो निकाल के बताता था कि हाँ भाई ये यूजर लॉगिन है, इसका नाम ये है। बिल्कुल। डैशबोर्ड मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। डॉट मॉडल से जाओ, माई डीबी के कॉन्टेक्स्ट उठाओ और उसका ऑब्जेक्ट बना दो। आपने 2 नंबर तरीके से कंट्रोलर को किक मारी और यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस को उठवा दिया रेजर सिंटैक्स की मदद से। रेजर सिंटैक्स आपके किसी भी स्टैटिक प्रोजेक्ट को डायनेमिक कर देता, पता है ना? कैसे डायनेमिक कराया? कर्ली ब्रैकेट ऐट द रेट आगे, कर्ली ब्रैकेट ऐट द रेट आगे, समझ आई वाली चीज? उसूलन क्या होता है, कभी भी हमें फ्रंट व्यू में कोई भी डाटा अगर चाहिए होता है तो हम कंट्रोलर से मदद ले लेगा, वही खाना बना के दो तो मैं उसको सर्व करूँ ना। आपने क्या किया, रन टाइम पे रिसेप्शन पे ही खाना बना के दे दिया उसको, ये लो पकड़ो। ये इल्लीगल वे है किसी भी डाटा को खाने का। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी बहुत लैक होती है, क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा आके आपका डाटा लीक कर सकता है यहाँ से। नैव बार में मुझे कोई कंसर्न ही नहीं है, नैव बार की चीजें पब्लिक देख ले, सही है। जो डाटा प्रिकॉशंस वाले होते हैं वो डाटा आप आगे नहीं देखते। अब ये मॉडल तो ऐड करा दिया ऊपर, सिक्योरिटी क्लेम भी लगा दिया। सिक्योरिटी क्लेम वाला लेक्चर भी हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है भूल गए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, डेटाबेस उठा लिया तो डेटाबेस से टेबल उठाना कितने देर का काम है? 2 मिनट का भी काम नहीं है। तो db.getInt, मैंने कहा फॉर इसका लूप लगाओ, आइटम को बोलो इससे जितना भी डाटा आता है वो किसको दे दो, लिस्ट में। db.category.toolist, ये मेरे टेबल का नाम है, x लगा हुआ नजर आ गया होगा आप लोगों को। डेटाबेस में जाके कैटेगरी के टेबल से सारा डाटा टू लिस्ट करवा लो। टू लिस्ट का क्या मतलब होता है? पूरा कलेक्शन आ जाएगा, पूरा कलेक्शन लिस्ट में। किसको दे दो? आइटम को दे दो। अब ये नैव बार का लिंक, जो थीम का नैव बार था ना, वही नैव बार है। मैंने इसको बोला ASP एक्शन शो प्रोडक्ट्स में जाएगा, कंट्रोलर यूजर में होगा, राउट आईडी में लेके जाएगा item.id। राउट आईडी के पास सारी चीजें आ गई, आइटम के पास सारी चीजें आ गई।
आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट आईडी, जो जो इसके मॉडल में मौजूद होगी ये देखिए राउट आईडी वही है जो यूआरएल पे आ रही है जी, यूआरएल पे आ रही है वो राउट आईडी होती है। एएसपी राउट आईडी क्या लेगा, आईडी लेगा। और जैसे ही इस पे क्लिक होगा, अब ये पूछ रहा है html.displayPort। अभी तक आपने जितना भी काम किया है, जो स्कैफोल्ड करके व्यू बना हुआ आता है, आपने उसमें देखा होगा कि हर चीज पे सिर्फ ये लिखा आता है डिस्प्ले4। बिल्कुल जितने भी व्यू बनाए आपने दिया @html.displayPort मॉडल आइटम। मॉडल आइटम का नाम क्या होगा, जो आपने मॉडल आइटम दिख तो दिया, मॉडल आइटम कहाँ से लिखा है, मॉडल आइटम मेरा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, मॉडल आइटम लिखा एक्स भी ले सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं इसको। आपने बोला कहाँ से आएगा, ये लैम्डा ऑपरेटर बता रहा है आइटम के अंदर नेम से आएगा। आइटम क्या है, आइटम ये डॉट करके ये दो चीजें देगा, आईडी नेम। आपने बोला आईडी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले पे, नेम। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूँ AHREF पे, तो बैकएंड पे क्या जाए, आईडी। समझ में आई ये वाली चीज, सबको क्लियर है। डायनेमिक नैव बार फिल हो गया, और मेरा इसमें ज्यादा जाएगा वो यहाँ में नाम आता जाएगा, और क्लिक करने पे आईडी लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, शो प्रोडक्ट्स, और किस कंट्रोलर पे जाएगा, यूजर के। अच्छा नेक्स्ट चीज, अब हम आगे हाथ ये भी कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट वाला नैव बार कैसे प्रिपेयर किया मैंने, सबसे पहले मैंने देखा कि एक काउंटर चलाया 0, ठीक है। कार्ड के टेबल में डाटा किसका जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में हजारों लोग होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं। तो ऐड टू कार्ट अगर सेशन से आप करते हैं, तो सेशन से करते वक्त आपका ये होता है कि सेशन आपकी पीसी में ही रह जाता है। लेकिन अगर आप टेबल के बेस पे करते हैं, सबसे आसान है टेबल से ऐड टू कार्ट करना। लोगों ने बहुत हवा बनाया ना ऐड टू कार्ट, बहुत आसान होता है टेबल से करने में। एक टेबल बनाएंगे हम कार्ड का, ये कार्ड का टेबल है, इसके अंदर कितनी चीजें आ रही है, यूजर आईडी, प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी। जो यूजर की जो चीज होगी उसे उसी यूजर को नजर आएगी। यूजर आईडी दे दी है ना मैंने कहा काउंटर 0 है, db.cart अगर खाली नहीं है, डेटाबेस के अंदर एक कार्ड का टेबल है और अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है कुछ तो वैल्यू है इसके अंदर। अब दुनिया में 5, अब मैंने, एहतशाम ने और हनीफ ने, तीनों ने एक ही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है, तो इसके हिसाब से db इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब तीनों की प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो बंदा लॉगिन हो उसको सिर्फ उसकी प्रोडक्ट नजर आए, कार्ड के अंदर उसका डाटा के अंदर वही नजर आएगा। समझ आती है बात, यूजर आईडी मैच कराएंगे, कैसे यूजर आइडेंटिटी से मैच कराएंगे। जो लॉगिन होता है उसका पूरा डाटा यूजर मॉडल अपने पास रखता है, बताया था मैंने, बिल्कुल। अब देखें, मैंने कहा abc एक वेरिएबल ले लिया अपनी मर्जी से, मैंने कहा user.find claim type.sid.value। मैंने बताया था ना यूजर मॉडल के अंदर नेम और वैल्यू चली जाती है जो बंदा लॉगिन करता है। क्लेम टाइप से हम कुकीज से मॉडल लॉगिन करवा रहे थे, याद आया होगा। अब मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर टाइप में, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग में दे रहा है इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा है। मैंने कहा अब जाओ कार्ड के टेबल के अंदर और बोलो इस यूजर आईडी के बराबर कोई यूजर आईडी है जिसने लॉगिन किया है, इसकी वो लगता है, इसकी ये लगती है, बोर्ड पे देखना, इसकी लॉजिक एक बार क्लियर हो गई ना तो आगे मुझे परेशान पूछनी है। कार्ड वाले टेबल में यूजर की आईडी आएगी कैसे, बता रही हूं बेटा, फॉरेनगी के जरिए यहां आते हैं, ठीक है, ये आगे यूजर आईडी कार्ड के टेबल में, ठीक है, सही है। यूजर आईडी कार्ड के टेबल पे आ रहा है, फोटो चेहरे को देखो, मैं बैठती हूं ना, नजर नहीं आएगा। और यहां पे आता है लॉगिन, और अगर आपने लॉगिन कुकीज से किया है तो एमवीसी आपको एक यूजर का मॉडल बना के देता है, जिसके अंदर वो 2-3 चीजें रखता है, जिसमें से आपकी आईडी रखता है, नेम रखता है और वो एड्रेस वगैरह रखता है। ये कुकीज जब हम पढ़ा रही थी मैं आपको लॉगिन साइन अप वाला काम, तब मैंने बताया था ये मॉडल होता है जो कि बाय डिफॉल्ट रखा जाता है, ये आपका टेबल नहीं होता, ये मॉडल होता है। जो कुकीज के जरिए क्लेम टाइप इस्तेमाल करता है ना, तो एमवीसी उसको एक वो देता है कि जो लॉगिन करेगा उसकी ये इंफॉर्मेशन मैं अपने पास रख लूंगा। जैसे सेशन का कॉन्सेप्ट होता है वैसे कुकीज के अंदर इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कार्ड के अंदर फर्स्ट करो यूजर नंबर 1 का डाटा मौजूद है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 पे है मैं, ठीक है, 2 पे है हनीफ मेरे पास। मिस आपने कार्ड के टेबल में 4 चीजें दी हुई है ना।